वो TORs होता है कि जिस दायरे के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, समझे ना आप सब। TORs के दायरे के अंदर सारी, जिस तरह हमारी जुडिशल कमीशन थी, उसके TORs बने थे गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, उसके दायरे के अंदर जुडिशल कमीशन बनी थी। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने TORs दे दिए हैं, अपोजिशन को मंजूर नहीं है, अपोजिशन के अलग TORs हैं। तो जब तक कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के मिला के TORs इकट्ठे नहीं बनेंगे, यानी मिल के वो गवर्नमेंट और अपोजिशन नहीं बनाएगी, तो वो उन TORs में कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं वन साइडेड TORs को एक्सेप्ट करेगा। वो दोनों जब तक गवर्नमेंट और अपोजिशन TORs मिल के अग्री नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो मुतनाज़ा हो जाएगा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी उस कमीशन की। अच्छा खान साहब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने आज ये कहा है कि 1983 में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने भी ऑफशोर कंपनी के जरिए न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए उन्होंने फ्लैट खरीदा था। अब आपका नाम भी आ गया और ये कहा जा रहा है, सुन अब बड़ा गौर से सुन, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। इस पर फिर वो सारा पैसा पाकिस्तान वापस लेके गया आज मेरे नाम पे, और मैंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि मेरा फ्लैट नहीं था। मैंने हमेशा कहा, मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इन्होंने कहा कि बनी गाला का आपने किधर से पैसा आया, मैंने लंदन का जो न्याजी सर्विसेज से फ्लैट लिया हुआ था उसकी सेल्स डीड दिखाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पैसे से मैंने अपना पाकिस्तान में घर बनाया। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, उन पाकिस्तानियों में से जो 19 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं यहाँ से, बाहर से पैसा कमा के, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है। मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली उन पाकिस्तानियों में से हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। ना वो सोर्स ऑफ इनकम बता सकते हैं, ना उन्होंने बैंकिंग चैनल से पैसा लेके गए बाहर, ना उन्होंने उस पैसे पे टैक्स दिया। और वो पाकिस्तान से जब पैसा बाहर लेके जाते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, पाकिस्तान का रुपए के ऊपर प्रॉब्लम पड़ता है, रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उन पाकिस्तानी में से जिन्होंने बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आए हैं, ये वो लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। एक मिनट ठहर जाओ। तो ये कहना कि ऑफशोर कंपनी बनाई मेरा जायज बनता था, क्योंकि मैं इंग्लैंड का टैक्स शहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ का बरतानिया के सिटीजन नहीं हूँ। मेरा राइट बनता था कि मैं ऑफशोर कंपनी बनाऊं, क्योंकि मुझे बरतानिया के पूरे टैक्स नहीं देने थे, क्योंकि मैं यहाँ का, अगर मैं वो फ्लैट बेचता मुझे यहाँ टैक्स देना पड़ना था। मैं बरतानिया का शहरी, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं हूँ। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, खूबसूरती होती है। ये जो कह रहे हैं मियाँ साहब कर रहे हैं, ये मुगल आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको जवाब दे नहीं है, किसकी जरूरत है कि इनसे कोई पूछ ले, जबकि हमारा राइट है। अपोजिशन अगर यही नहीं पूछेगी कि अवाम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कानून मुल्क के तोड़े, अगर अपोजिशन ये नहीं पूछेगी, अपोजिशन का फायदा क्या है? तो जमहूरियत है ही नहीं। फिर खान साहब पेशावर के इलेक्शन में आपने कहा था कि बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होगी जिसमें रायगढ़ को सिट इन का, जिस तरह हमने 1 साल लगाया, जब हमने कहा कि धांधली में 4 हल्के खोल दो, 1 साल सारे कानूनी रास्ते पहले गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, पार्लियामेंट में आए, ट्राइब्यूनल्स में गए। जब 1 साल तक इंसाफ नहीं मिला, तब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। अभी भी कानूनी तरीके इख्तियार करेंगे, जॉइंट अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, हमने TORs दिए हैं। अब मैं बड़ी मुंतज़िर हूँ, पीर को मियाँ साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं वहाँ हूँगा पार्लियामेंट के अंदर। मैं बड़ी इंतजार कर रहा हूँ मियाँ साहब से सवाल पूछने, जो मेरा राइट, जो हमारा राइट है, सुन तो लो, जो कि एज एन ऑपोजिशन लीडर मेरा राइट है उनसे सवाल पूछना, उनका फर्ज है जवाब देना। वो इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन TORs के मुताबिक हम मियाँ साहब से जवाब तलब कर लें और ये कमीशन बना दें। बल्कि असल में तो नैब को काम करना चाहिए। नैब का तो कानून के मुताबिक जब भी कोई पब्लिक का पैसा चोरी होता है तो नैब की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके ऊपर एक्शन ले, तो हम तो उनको भी जोर लगाएंगे। लेकिन अगर ना मिला, अगर इंसाफ ना मिला, अगर ना इंसाफ मिला, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट होगी, स्ट्रीट मूवमेंट, जो जाएगी राय।